हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो देखिएगा, एक फिर से मैं बेस्ट मटेरियल ही लेके आई हूँ। कबाड़ से कुछ ऐसा बनाने वाली हूँ कि जो आपने थंबनेल में देखा ही है कि क्या बनाने वाली हूँ। तो देखिएगा, इस तरह से मैंने एक सर्कल में इस तरह के बॉक्स कार्डबोर्ड का है। अब अलग अलग तरीके मतलब तरह के होते हैं, किसी भी चीज़ का इस तरह का हो सर्कल का, उससे बन जाएगा। मेरा जो है वो आपको दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगी, इसको बीच से सेंटर से कट कर लूँगी। सीधी लाइन खींच के मैंने कुछ नहीं किया है, एक लाइन ड्रॉ की है और इसको कट कर लूँ। बहुत ही ईजी लेकिन बहुत सुंदर और बहुत महंगा आइटम बन के तैयार होने वाला है। तो इसको सिंपल मैंने कटर से कट कर लिया है। 2 पार्ट में ये डिवाइड हो गया है और बड़े ही ईजिली तरीके से तैयार। इसका जो ऊपर का रेपर था मैंने उसको अलग कर दिया है, क्योंकि वो बार बार वैसा होता चिकना, उसमें कुछ भी चिपकता नहीं है। तो मैंने कार्डबोर्ड पर क्या किया है, एक पीकॉक की आगे का जो होता है हिस्सा, चोंच वगैरह, और थोड़ा सा वो ड्रॉ कर लिया है जो आपको दिख रहा है। इस तरह से कट कर लेंगे और जो मास्किंग टेप होता है उससे कवर कर लेंगे। कवर करने के बाद हमको क्या करना है, ग्लू गन की ज़रूरत। तो इस मैं 2 तरह के अलग अलग बनाऊंगी, एक को साइड में चिपकाऊंगी और एक को सेंटर में चिपकाऊंगी। इस तरह से ये जो आइटम है ये हमारे जो बालकनी है, एंट्रेंस है, वहाँ पर बहुत सुंदर मतलब हैंग कर देंगे और बहुत सुंदर हमारी वॉल लगने लगेगी। इस तरह के आइटम, और बेकार चीज़ों से ही बना है, कुछ काम की तो है नहीं थी, ये फेंक देते डिब्बे कुछ कहे। तो इस तरह से चिपका लिया। अब मैंने लिया है एयर ड्राई क्ले और इसको मिक्स कर लिया है। अब इसी से हम बनाएंगे। तो आप जो होममेड क्ले होता है उसका भी यूज कर सकते हैं। मैंने एयर ड्राई क्ले का यूज किया है। इसको कुछ नहीं, सिंपल जो इजी तरीके से मैं बना के जो आपको दिखा रही हूँ, वैसे ही सिंपल और बहुत ही इजी, लेकिन देखने में लगेगा कि बहुत मतलब हार्ड है और बहुत सुंदर लगने लगेगा। तो इस तरह से हम करते जाएंगे और बहुत ही आसानी से ये सब हो जाता है। तो चलिएगा, आप इसको देखिएगा आगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है और पसंद आता है और आपने यहाँ तक पहुँच गए हैं और यहाँ तक आपको ये पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड के साथ। और आगे के वीडियो जल्दी सबसे पहले आप तक पहुँचे तो आप बेल आइकन को भी प्रेस करें। अब मैंने इस तरह से उसका शेप थोड़ा सा दे दिया है और मैंने पेन का ढक्कन लिया, उससे उसके फेदर टाइप के निशान मतलब निशान उसमें बना दिए हैं। और आई भी जो मेरे पास कोई बेसिक टूल्स मतलब बहुत अच्छे टूल्स नहीं है, मैंने पेंसिल से उसकी आई थोड़ा सा होल किया और लंबाई में उसको कर दिया, तो आई बन गई। और साइड में हम किनारे पर भी थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे। इस तरह से मैंने पतली पतली सी जो मैं वो कर दी है डिज़ाइन। और आप डिज़ाइन फिर किसी भी तरह से कर सकते हैं। मैंने इस तरह से किया, आप और भी तरह से उसका आगे का स्ट्रक्चर बना सकते हो। बहुत सरल है एक तो ये चीज़, और देखने में बहुत ही यूनिक और डिफरेंट लगती है। जब वही चीज़ हम ऑनलाइन या मार्केट में देखते हैं तो बहुत महंगा लगता है, हमें ख़रीदने का मन भी नहीं करता। तो मैंने दोनों को इसी तरह से तैयार कर लिया सेम। अब हमको क्या करना है, जो पाइप है जो मतलब ये सर्कल में था उसमें इस तरह के ड्रॉ कर लेंगे पेंसिल से, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि कैसे मैंने इसमें ड्रॉ किया है। अब इन्हीं के ऊपर भी हमें कुछ काम करना है। तो इस तरह से दोनों में हम ड्रॉ कर लेंगे। और अब फिर से क्ले लेंगे और क्ले से जो हमने यहाँ पर मैं बना रही हूँ चोंच। थोड़ा सा कैमरा इधर उधर हो गया तो चोंच बनाना नहीं दिखा पाई, और थोड़ा सा आई में भी मैंने पलके हल्के लगाई थी तो वो मिस हो गया है, इसके लिए सॉरी। और आगे देखिएगा, इस तरह से हम उसमें जहाँ हमने ये सर्किल में ड्रॉ मतलब इस तरह के ड्रॉ किए थे वहाँ पर क्ले से ही तैयार कर लेंगे। आगे भी इसी तरह से पूरे में हमको कर देना हो, दोनों हैंगिंग में कर देना है। जो बाल हैंगिंग है दोनों में हम कर देंगे। और बहुत ही सुंदर और आसान और इजी और डिफरेंट है, सबसे अलग है। तो इस तरह से हम इसको बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारा बन के तैयार होगा। दोनों को हमें सेम सेम करना है, तो दूसरे को हम इसी तरह से इसको भी कर लेंगे। 2 एक साथ मैं बना रही हूँ। तो देखिएगा, दोनों तैयार हो गए हैं। अब हमको इसको ड्राई होने देना है। ड्राई होने के बाद देखिएगा, ये पीछे मैंने हैंग करने के लिए वायर भी लगा दिया है मोड़ के। तो दोनों को हम इस तरह से टांग सकते हैं कहीं भी, बालकनी में, और जो एंट्रेंस गेट के साइड में कोई हो खुटी वो हो तो उस पर भी टांग सकते हैं। तो अब मैं ब्लैक कलर कर लेती हूँ। तो ये मेरा ब्लैक कलर हो गया है। अब इसके ऊपर हम करेंगे कोई दूसरा कलर भी, क्योंकि पीकॉक होती है कलरफुल। तो सबसे पहले मैं करती हूँ पर्ल मेटेलिक ब्लू कलर, लाइट ब्लू है जी। तो पहले मैं लाइट ब्लू करती हूँ, इसके बाद इसमें थोड़ा सा डार्क ब्लू भी करूँगी।
तो इस तरह से हम पूरी पीकॉक में कर लेते हैं। दोनों में हम एक साथ ही करते जाएंगे, एक ड्राई होता है जब तक दूसरा भी तैयार कर लेंगे इसी तरह से। तो मैंने पहले पर्ल ब्लू पूरे में कर दिया है, इसके बाद हम उसमें एक्स्ट्रा कलर भी करेंगे। थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो मैंने हल्का सा ब्रश भी लगा दिया, वैसे ब्रश नहीं फेरा लेकिन हल्का हल्का किनारे पर रह गया था, तो दूसरे को भी मैं इसी तरह से करके तैयार कर लूँगी। फिर इसके बाद हम इसमें दूसरा कलर भी करेंगे। तो ये तैयार हो गए। अब मैंने लिया है डार्क ब्लू में कलर है, जो पर्ल वाला डार्क ब्लू है, उसको भी मैंने इसी तरह से हल्का सा किनारे जो नीचे साइड हो वहाँ पर थोड़ा सा लगा के तैयार किया है। फिर कलर अपनी चॉइस है, कैसे भी कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है कि कैसे आपको अच्छा लगता है, कौन सा कलर अच्छा लगता है, वो अपनी अपनी पसंद होती है। अब मैंने लिया है पर्ल ग्रीन कलर, तो इससे हम ऊपर जो उसके फेदर बना रहे थे वहाँ पर हम इसको कर लेंगे, और करके उससे और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगता है। तो इस तरह से मैं इसको भी करके तैयार कर लेती हूँ। दोनों को सेम सेम करूँगी, अलग नहीं करूँगी। आप डिफरेंट भी करना चाहते हैं तो डिफरेंट कलर का भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पूरे में इसको करके तैयार कर लेते हैं। तो देखिएगा मेरे दोनों तैयार हो गए हैं, एक को कर लिया, अब दूसरे को भी बारी आती है, उसको थोड़ा ना छोड़ देंगे, उसको भी पूरा करके तैयार कर लेते हैं। तो दोनों मेरे तैयार। अब मैंने लिए हैं कुछ मिरर, ये लीप्स के शेप में मिरर है, मतलब नीचे ऐसे किनारे, ऊपर मैं ऐसे सर्किल में लगाऊंगी इनको। और बहुत ही छोटे वाले हैं, आप बड़े भी, मतलब बड़े जितना उसका साइज होगा ब्लॉक्स का उसी साइज़ के आएंगे, तो छोटे वाले हैं और लीप्स के शेप में है। तो इस तरह से मैं पूरे में इनको भी, मिरर को भी लगा के तैयार कर लेती हूँ। तो ये मिरर से तो फिर उसके 4 चांद लग जाते हैं किसी भी वॉल हैंगिंग में, पेंटिंग में, कुछ में भी। तो देखिएगा इस तरह से मैंने पूरे में मिरर लगा लिए हैं। बहुत ही अच्छी, मतलब मिरर लगते ही बहुत सुंदर लगने लगी थी, लेकिन अभी और भी कुछ करना है इसमें आगे। बने रहिए वीडियो में, जब इतने देर तक देखा है तो थोड़ा सा और चलिए आगे, वो भी आपको मैं दिखाती हूँ कि आगे हमको करना क्या है इसमें। तो सबसे पहले अब हमको ये पूरा जब मिरर लग जाएंगे दोनों वॉल हैंगिंग में, इसमें भी और उसमें भी, तो देखिए दोनों में मैंने तैयार कर लिया। अब हमको लेना है पर्ल मेटेलिक रस्ट कलर। तो ये रहा, इससे हमको क्या करना है, जो मिरर हैं उसके ऊपर साइड हम छोटे छोटे से डॉट्स रखेंगे। तो इस तरह से मैंने टूथपिक लेके सारे में डॉट्स रख लिए हैं, और ये इस रखते ही बहुत सुंदर लगने। थोड़ा सा कैमरा उतना अच्छा नहीं होता, अब हर किसी, अभी तो मेरा शुरुआत है तो मेरे पास जो है मैं उसी से दिखाती हूँ, लेकिन देखने में बहुत गजब की लग रही हैं। देखिएगा दोनों बहुत सुंदर लग रही हैं। अब मैंने लिया है गोल्डन कलर और सिल्वर कलर। तो पहले तो मैं गोल्डन से हल्का सा टच दूंगी इसमें ऊपर साइड, दोनों जो गर्दन वगैरह है वहाँ पर। फिर इसके बाद में जो हमारा सिल्वर कलर है उससे करूँगी, तो उससे और भी सुंदर। और आई को जो उसका पॉइंट रखा है वहाँ पर हम हल्का सा ब्लैक कलर लगा देंगे। और ये मैंने किनारे पर जो है यहाँ पर भी ये मेटेलिक कलर लगा दिया है, तो इससे मतलब अलग लगने लगी। तो देखिएगा आप फाइनल लुक भी आप देखने के लिए बैठिएगा। तो ये तैयार हो गई। वो ऊपर जो लगे रहते हैं मोर के, तो मैंने एक में तो किले से ही तैयार किया था, दूसरे में मैंने सिल्वर कलर के मोती जो पतली पिन आती है उसमें लगा के, एक में पिन मोती लगाए हैं, एक में वही जो किले था उसी को लगा के तैयार कर लिए। तो देखिएगा ये दोनों बनके तैयार हो गई हैं। कैसी लगी ज़रूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को अगर नए हो तो ज़रूर करना। बाय बाय।